हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में हम फिर से एक एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि आपको फोरियर सीरीज से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सपांड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन द हाफ रेंज साइन सीरीज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन में क्या करना है आपको। तो क्वेश्चन में आपको हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करना है। साइन सीरीज में आपको ये है क्वेश्चन गिवन फंक्शन को एक्सपांड करना है। ठीक है, अब हमने कहा कि फोरियर सीरीज के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें उसका टाइप आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। एक बार हमने फोरियर सीरीज का टाइप आइडेंटिफाई कर लिया तो उस टाइप में हमें क्या क्या फॉर्मूलेज यूज होते हैं वो पता होने चाहिए और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे तो जब भी क्वेश्चन आपका हाफ रेंज का होता है तो वो क्लियरली मेंशन किया जाता है कि फाइंड द फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज या फिर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो जब हाफ रेंज आ जाता है तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है, बिकॉज हमने देखा कि फोरियर सीरीज में हम क्या करते हैं तो आपको a0, an और bn ये सभी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है, तब जाकर के आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन हाफ रेंज में आ जाता है तो इस हाफ रेंज में होता क्या है, क्वेश्चन ऑलरेडी 50% हो जाता है। मतलब एक तो आपको अगर साइन सीरीज पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ bn का वैल्यू फाइंड करना होता है, और यही अगर कोसाइन सीरीज पूछा होता तो वहां पे a0 और an का वैल्यू फाइंड करना होता है। मतलब तीनों भी वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोसाइन में दो वैल्यूज फाइंड करनी होती है, a0 और an, और साइन के केस में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो है आपका bn। ओके, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन नोट करेंगे। गिवन क्या दिया आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फॉर द इंटरवल 0 to पाई। और मैक्सिमम टाइम जो भी केस आपका बनता है हाफ रेंज सीरीज का तो वो इंटरवल 0 to पाई ही होता है। अगर मान लो यहाँ पे 0 to पाई की जगह अगर कोई नंबर हो, हाफ रेंज सीरीज पूछा जाए और यहाँ पे अगर कोई नंबर हो तो समझ लेना कि वो चेंज ऑफ इंटरवल वाली सीरीज से सॉल्व होगा। तो वो चेंज ऑफ इंटरवल वाले का हम क्वेश्चन लेके तो सब समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ इंटरवल से सॉल्व। अभी तो पाई के केस में तो हम फोरियर सीरीज भी क्या यूज करेंगे। सो देयरफॉर द हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज इज गिवन बाय। तो फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होगा। यस, आपको फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज पूछा है तो फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज क्या मिलेगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity bn साइन ऑफ nx। बस इतना ही लिखना है आपको इक्वेशन नंबर 1। अगर यही कोसाइन सीरीज पूछा होता, कॉस के लिए पूछा होता, तो आप a0 और an वाला पार्ट लिखते, फर्स्ट 2 पार्ट लिखते फोरियर सीरीज के। बट साइन के लिए पूछा है इसलिए सब इतना ही पार्ट लिखना है और हमें सिर्फ और सिर्फ bn का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो देयरफॉर फाइंड bn एंड पुट इन 1 bn का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो। सो देयरफॉर bn इज गिवन बाय, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ bn। तो इस केस में क्या होता है फॉर्मूला आपका 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ nx dx, ये होता है आपका फॉर्मूला। ओके, अगर यही आप देखो यहाँ पे 2 बाय पाई, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन जो देखे जिसमें हमने 0 to 2 पाई वाली इंटरवल ली है, जहाँ पे हम इवन ऑड या फिर आपका साइन कोसाइन नहीं लगाते तो वहाँ पे a0 an bn फाइंड करते तो वहाँ पे 1/पाई होता है। ठीक है, जब हाफ रेंज साइन सीरीज आ जाएगी साइन या कोसाइन तो यहाँ पे जो है 2/पाई होगा। यही 2/पाई कब आता है, और एक केस आपके पास होती है जब आप इवन ऑड फंक्शन चेक करते हो, जब आपका इंटरवल -पाई to पाई या -l to l होता है, तब आप चेक करते हो कि फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर किसी इवन या ऑड में एक में आता है तो भी आप बाहर लिखते हो 2 बाय पाई और इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो देते हो 0 to पाई। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ से तो हमने ऑलरेडी लिमिट दिया है 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन nx dx। जस्ट वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करेंगे। 2/पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to पाई एज इट इज, एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटू साइन ऑफ nx dx। अब बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, लिमिट पुट करो, आपको bn मिल जाएगा और bn का वैल्यू ला करके यहाँ पे रख दो, आपको फोरियर सीरीज एक्सपांशन मिल जाएगा।
इज इक्वल्स टू, तो कैसे सॉल्व करना है, 2/पाई एज इट इज। अब मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो जनरलाइज प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज विच इज पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन। ओके, देन सेकेंड यहाँ पे होता है माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्टिव एक्स, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन लगे तो क्या होगा, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स और अपॉन में एन इंटू एन बन जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में प्लस, और यहाँ पे इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपका -2 और इसका फिर से इंटीग्रेशन लेंगे तो ये माइनस और साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस, तो हो जाएगा प्लस और साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन में हो जाएगा एन क्यूब। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया है, जनरलाइज प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया है। ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड अगेन डेरिवेटिव अगेन इंटीग्रेशन। तो ऐसे कब तक करते चलना है आपको, जब तक ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो जाता तब तक। अब नेक्स्ट केस में इस -2 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ तक इसको नोट कर लिया। अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस केस में आप क्या करते हो, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया, आप सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन वगैरह और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन भी करता हूँ और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी साथ साथ में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2/पाई एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है, अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पाई पुट कर दो। जैसे ही यहाँ पे पाई रखोगे आप तो ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। यहाँ पे पाई रखोगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और 0 इंटू एनीथिंग हो जाएगा 0, तो ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगी आपको 0। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस बिकम इसको करते हैं प्लस। यहाँ पे आपने पाई रखा है तो ये पाई -2 पाई माइनस पाई आएगा, और यहाँ पे आपने पाई अगर रखा है साइन में तो साइन पाई का वैल्यू 0, तो सेकेंड केस में ये टर्म भी मिल जाएगा आपको 0। अब फिर से यहाँ पे ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -2 एज इट इज, और कॉस एन एक्स वहाँ पे अगर हम पाई रखते हैं ओके तो यहाँ पे ये बन जाएगा कॉस एन पाई। तो कॉस में एन पाई मतलब क्या होता है, एन पे डिपेंड करता है, एन अगर इवन है तो +1, ऑड है तो -1, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 टू द पावर n और अपॉन में है आपका n क्यूब। दिस इज फॉर अपर लिमिट। ओके, माइनस लोअर लिमिट करते हैं, 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखा है, x का वैल्यू 0 रखा, 0 - 0 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये बन जाएगा 0। x का वैल्यू 0 रखा तो साइन 0 0, ओके, तो माइनस माइनस ये प्लस, और साइन 0 का वैल्यू 0 मतलब सेकेंड टर्म भी 0। और यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो तो ये -2 और यहाँ पे 0 रखा तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और अपॉन में क्या है n क्यूब, तो ये होगा फॉर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। सो इज इक्वल्स टू दिस 2/पाई एज इट इज, इसको करोगे तो ये 0 0 एज इट इज, ये -2 ओके एंड -1 टू द पावर n अपॉन n क्यूब, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, और ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 2/n क्यूब रहेगा, 2 इंटू 1 2 और अपॉन में n क्यूब, दोनों से अपॉन का n क्यूब और 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, यस। सो देयरफॉर bn इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, यहाँ से 2 और अपॉन में n क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो बाहर जाकर के 4 अपॉन ये 2 कॉमन लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, और अपॉन में ये n क्यूब आ रहा है तो n क्यूब इंटू पाई, ये बाहर आ चुका, और ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर आपके पास, यस ब्रैकेट में रहेगा -1 टू द पावर n माइनस साइन के साथ और प्लस में 1, मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस 1 टू द पावर n। अंडरस्टूड, यहाँ पे 1 रहेगा और ये -1 टू द पावर n माइनस साइन के साथ है इसलिए बाद में लिख दिया। तो ये आपका bn का वैल्यू हो चुका, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा ये चीज़ आ जाता है कि ये जो n है हमें पता नहीं कि n का वैल्यू क्या है। ओके, अगर मान लो इस n का वैल्यू इवन हो जाए, जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि इफ n इज एन इवन, अगर n का वैल्यू इवन हो जाता है तो क्या होगा, -1 का पावर इवन +1 आएगा, और +1 और ये माइनस साइन है मतलब 1 - 1 हो जाएगा, फिर 1 - 1 0, मतलब जब n का वैल्यू इवन हो जाएगा, इफ n इज एन इवन देन bn का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और इफ n इज एन ऑड, अगर n का वैल्यू ऑड है तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऑड है तो ये -1 आएगा,
और माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 2 × 4 ये कितना बचेगा, देन बी एन इज इक्वल्स टू 8/n³ पाई या पाई n³ लिख दो, ये बी एन का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास है, एक तो 0 बन जाएगा E1 के लिए और Bn के लिए तो कुछ समथिंग वैल्यू मिल रहा है, तो वही वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। सो देयरफॉर पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, तो फर्स्ट 0 वैल्यू तो पुट करने से कोई मतलब नहीं होगा, 0 ही मिलेगा, तो सेकंड वैल्यू पुट करते हैं। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, विच इज पाई x माइनस x² इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity, ओके। bn, और bn का वैल्यू कितना निकाला है अभी अपने, दैट इज 8/n³ पाई, ओके, और उसके मल्टीपल में साइन nx, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर साइन सीरीज एक्सपांशन, ओके, हाफ रेंज साइन सीरीज एक्सपांशन। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया, अंडरस्टूड। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आया हो। एक क्वेश्चन इजी था बिकॉज सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे bn फाइंड किया, ओके। a0 an की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज फोरियर साइन सीरीज क्वेश्चन में मेंशन था, साइन सीरीज, साइन है तो साइन ही फाइंड करेंगे, अंडरस्टूड, ओके। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे।